बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। ज़िमनी इंतखाबात का जो जल्जला आया उसके झटके अभी तक महसूस किए जा रहे हैं, बल्कि आफ्टर शॉक्स हम कहेंगे, जो कि शायद जल्जलों से बड़ा झटका भी कोई इसमें आ जाए, क्योंकि जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो आपस में एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं कि उनको आगे क्या करना है, क्या लाए अमल करना है। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था, जिसमें कि ये फैसला किया गया है कि हुकूमत को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और इसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी कल लाहौर पहुंचेंगे और मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात करेंगे, वजीर आजम पाकिस्तान से। लेकिन ये जो इलेक्शंस हुए इसके अंदर तहरीक इंसाफ ने 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 4 और 1 नशिस्त जो है वो आजाद उम्मीदवार ने जीती है। बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि ये एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, ये ऐसा नतीजा था जो कि शायद उनको इसकी तवक्को ना थी। और जितने भी सर्वेज थे और जितने भी हमने प्रोग्राम्स देखे या हम तबसरे सुन रहे थे, उसके मुताबिक 10-10 का कम अज कम मुकाबला जो है वो बताया जा रहा था। लेकिन ये सरप्राइज मिला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार्का मारा। 15 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ली। अभी तक धांधली की कहीं से आवाज नहीं आई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भी खुले दिल के साथ इन नताइज को जो है वो कबूल किया है। वजह क्या हुई, क्या वजह थी कि ये जो रिजल्ट्स आए, क्या इसकी वजह जो थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया थी, जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट कम साजिशी खत का बयानिया था, बल्कि बहुत सारे इसके अंदर बयानिए थे। अमेरिका मुखालिफ, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ, और जो साजिश का एक अंसर जो था वो था उनकी कैंपेन थी, खान साहब की मुहिम जो उन्होंने चलाई, वो उसकी वजह थी। और सबसे बड़ी वजह क्या, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में बड़ी जो है महंगाई जो हुई है वो इसकी एक वजह थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो तमाम जगहें जहां पे कहा जा रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट्स जीत सकते हैं वो नहीं जीत सके। तो वजूहात क्या क्या हैं, ये बहुत अहम बात होगी, इसके ऊपर जरूर आज के इस प्रोग्राम में हम फोकस भी करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप अगर ये देखें कि इमरान खान साहब का जो आज का उनका खिताब था, जो उन्होंने आज नैरेटिव अपनाया, जिसमें कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, बावजूद इसके कि 15 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, बावजूद इसके कि एक तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री है, उसके बावजूद और कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, उसके बावजूद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुस्ताफी हो जाए। क्या वजह है, क्या शफाफ इंतखाबात की वजह से उनको मुस्ताफी होना चाहिए, या वो अपकमिंग फैसला हो सकता है जो कि फॉरेन फंडिंग केस की सूरत में है और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब एक और नैरेटिव बना रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। क्या वजूहात है, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात भी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को अंदाजा भी था और उन्होंने दबाव बढ़ाया, और दबाव बहुत कामयाब उनकी पॉलिसी रही, वो दबाव बढ़ाने में, और उनका जो नैरेटिव है, उनका बयानिया, वो कोई इसमें दो राय नहीं है कि उसको बताने में, फैलाने में और उसको इन्फोर्स करने में इमरान खान साहब का कोई सानी नहीं है। और यही वजह है कि उनका वोटर सपोर्टर जो है पूरी तरह से थ्रिल्ड था, वो आया और उसने वोट भी डाला। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जो नैरेटिव बनाया उसमें कभी न्यूट्रल्स बंदूक की शुस्त पे रहे और कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सियासी जमातें तो थी ही, कभी मीडिया और कभी दीगर मामला जो कि उन्होंने किए। लेकिन इस इंतखाब से एक दिन पहले इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में एक तकरीब के अंदर जो है वो अपना एक ऐसी बात की जिसको कि बहुत लोगों ने बहस में लाया, और बिल्कुल टाइम के ऊपर कहा जाता है कि उन्होंने ऐसी बात की जिसका कि उनको अंदाजा था इसके नतायज अच्छे बरामद हो सकते हैं। क्या यही वजह थी, क्या कहा था उन्होंने, वो हम आपको सुनवाए देते। जरा सुनिएगा उन्होंने क्या मशवरा दिया था। ये सेटअप जितनी देर चलेगा मुल्क कमजोर होगा। जिधर आज हम पहुंच गए हैं, पाकिस्तान के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और एक फेलियर को रीइंफोर्स करते जाएंगे, इससे और ज्यादा फासले बढ़ते जाएंगे कौम में और एस्टेब्लिशमेंट में। बाय द वे, जनरल्स के लिए, लीडर्स के लिए यूटर्न बहुत जरूरी होती है। कोई भी लीडर अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझना चाहिए। गलतियां होती हैं लीडर से, बेहतर ये होता है कि गलती पहचान के, तो वो कहते हैं ना, व्हेन यू आर इन अ होल स्टॉप डिगिंग। क्या इमरान खान साहब ने बहुत वक्त के ऊपर जर्नल्स को, इस्टेब्लिशमेंट को वो पैगाम दिया जो कि उनको देना चाहिए था, और बिल्कुल आखिरी ओवर्स के अंदर जो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, क्या वो कारगर साबित हुई, और क्या वाकई जो वो कह रहे थे कि यूटर्न तो अच्छे होते हैं, तो वो यूटर्न का उनको मतलब क्या था, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी जानिब पीएमएलएन के अंदर जो है वो इसके ऊपर बहस हो रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो हमारी सीटें ही नहीं थी, ये 20 की 20 नशिस्तें किसी और की
थी, 10 आजाद उम्मीदवारों की थी, 10 पाकिस्तान मुस्लिम तहरीक इंसाफ की थी, लेकिन उसके बावजूद 5 सीटें जो हैं, और गिलानी साहब ने भी थोड़ी देर पहले ये कहा, वो हमें मिली हैं। क्या हमें वाकई उनके इस मामले को बाय कर लेना चाहिए या एक सिर्फ दीवाने का ख्वाब है, इसको समझना चाहिए? और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि सख्त फैसलों का जो प्रेशर है वो पाकिस्तान की अवाम ने उसका ये नतीजा दिखाया। मरियम नवाज साहिबा ने भी जो है वो इसी तरह कल कबूल तो किया, लेकिन उनकी जमात के अंदर जो बात हो रही है वो यही है कि शायद जो महंगाई बढ़ानी पड़ी वो लोगों को बताने में नाकाम हुए कि महंगाई क्यों हुई, इसके ऊपर भी बात हो रही है और इसके ऊपर भी उनका जो बयानिया है वो सामने नहीं आ सका। जावेद लतीफ साहब ने अलबत्ता आज कुछ मशवरे दिए हैं और उन्होंने कुछ मुतालबे अपनी जमात से भी किए हैं। उन्होंने क्या कहा है अपनी जमात से, जरा वो सुनिएगा, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कल हुकूमत हार गई और नवाज शरीफ जीत गया। नवाज शरीफ का नजरिया जीत गया। नवाज शरीफ ने जो मोबिलाइजेशन की थी, ज़हनी तौर पे कौम को तैयार किया था, कौम ने कल जो किया है, जिंदा कौमें इसी तरह किया करती हैं। जमातों के अंदर अगर अदारों के लोग कंप्रोमाइज होंगे, जमातों को चलाएंगे, तो रद्द अमल इसी तरह आएगा जो कल आया है। हमें मैंडेट दिया था लोगों ने, जब हमने कहा कि हम सियासत कुर्बान कर रहे हैं रियासत के लिए, उन्होंने ये हमें मैंडेट दिया ही नहीं था कि पिछली खराबियों पे हम पर्दा डालें। अगर नवाज शरीफ ने सच ना सब कुछ कह दिया और नवाज शरीफ को अब सारा सच कहना पड़ेगा। जमात छोटी चीज है, रियासत को बचाने के लिए नवाज शरीफ को आना पड़ेगा, आना चाहिए, आएंगे। क्या अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बका मियां नवाज शरीफ की वापसी में है? क्या उनका बयानिया वापस आएगा? क्या एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से भी आएगा? लेकिन इससे बढ़ के क्या मरकज में उनकी हुकूमत रह पाएगी? इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब यावर बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सूबाई असम्बली हैं। बहुत इन्होंने एफर्ट की, उनको आप देखते रहे इलेक्शंस के दौरान, मुबारक भी उनको देते हैं। और उसके साथ साथ मंसूर अली खान साहब तजियाकार भी हैं, सीनियर सहाफी भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। और मुनीब फारूक साहब जो कि मुख्तलिफ आप इनके प्रोग्राम्स भी देखते रहे, पाकिस्तान के बेहतरीन तबसरा निगारों में। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब आपकी भी तशरीफ आवरी का, और अपना प्रोग्राम भी ये होस्ट करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं यावर बुखारी साहब आपके पास आना चाहती हूँ। एक तो आपको जाहिर है कि इतनी बड़ी कामयाबी की मुबारक हो, और दूसरी जानिब ये बताइएगा कि ये इमरान खान साहब ने अभी कोई शिकायत आज की है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने इन इलेक्शंस को सही कंडक्ट नहीं करवाया, उनसे वो मुस्ताफी होने का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फरजहुम। ये पीटीआई का बयानिया है। पीटीआई एक मांगती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक तासुबी इंसान है। वो एक गैर जानबदारी वाली बातें नहीं करते, वो नून के नुमाइंदे हैं। हम बहुत क्लियर हैं कि वो नून की उन्हें पूरी मदद की। ये हम लोगों ने कल देखा जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का स्टाफ एक तरफ चल रहा था। मैं खुशाब में था, मैंने वहां पे देखा। फिर जब हम लोगों ने प्रेशर बढ़ाया तो उसके बाद वो ठंडे पड़ गए। हुकूमत पंजाब ने पुलिस अंदर खड़ी की हुई थी, आईबी के बंदे अंदर थे खुशाब में, उनको मैंने बाहर निकाला। और वो लोगों को हरासा करने की हद तक अपनी हरकतें कर रहे थे पंजाब पुलिस वाले। और एक दो तो मेरे पे वीडियोस भी मौजूद हैं। वो एसएचओ को मैंने बड़े प्यार से समझा के मैंने कहा कि यहाँ पे झगड़ा ना बनाओ, लेकिन वो जो एक गुलामी की जंजीरें हमारी इंस्टीट्यूशंस के गलों में पड़ी हुई हैं, वो ये लोग हटाने में नाकाम रहे। अच्छा, ठीक, सही, आपका ये शिकवा होगा, लेकिन बयानिया है ना जी बयानिया आपका, कमिश्नर, हाँ, ये हमें कबूल किसी सूरत में नहीं। कैसे, मतलब तासुब किस तरह से? ये इलेक्शन अगर तासुब का होता तो बहुत सारे तरीके थे, ये इलेक्शन आपके खिलाफ जा सकता था, मगर ऐसा तो नहीं हुआ। तो तासुब आपको नजर कैसे आया? वो तासुब का इजहार आप कैसे हुआ? इनकी जो मुलाकातें हैं, इनके जो तौर तरीके, आपने जो किन से मुलाकात है बुखारी साहब, किन से मुलाकात है? आपने जो ओपनिंग में आसमा आपने बात की कि ये फॉरेन फंडिंग की, हमें कोई परवाह नहीं है फॉरेन फंडिंग केसेस की, क्योंकि जो कुछ भी है वो सामने आएगा। और उसी के साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए अपनी गैर जानबदारी दिखाने के लिए कि पीपल्स पार्टी, PMLN, JUIF, इन सब के ये केसेस खोले इकट्ठे, वो नहीं खोल रहे। एक और हमें उस बात की भी फिक्र नहीं है
कि ये सिर्फ हमारा खोले, क्योंकि इंशाल्लाह ताला हमने जवाब दिए हुए भी और हम जवाब देंगे भी अगर जहां पे जरूरत पड़ी। लेकिन ये शख्स जो है ये सिंगल हैंडेडली ये पूरी चीज को नून के फेवर में लेके जा रहे हैं। मगर बुखारी साहब अभी तक कोई आपके पास कोई सबूत नहीं है। खान साहब ने कहा कि वो जाके लाहौर में मुलाकातें करते हैं, आपके पास मुलाकात का कोई सबूत नहीं। हमारी इत्तलात हैं और मैंने पिछले हफ्ते अपने प्रोग्राम में ये कहा भी था कि हमारी इत्तलात हैं कि खान साहब उनसे खुफिया मिलना चाहते थे और उन्होंने इनकार किया। देखिए, आपकी एक इतला थी, मैं उसको इतलात को पहले रद्द करता हूँ। इमरान खान इनको कभी भी नहीं मिलेगा खुफिया तौर पे। ये जिससे भी बात की है ये सिर्फ और सिर्फ दूसरी बात को जो हम कर रहे हैं उसको रद्द करने के लिए है। हमारे पास बकायदा इनके अंदर बंदे जो हमारे बैठे हुए हैं उन्होंने बकायदा हमें बताया है और एक बंदे ने तो फोटोग्राफ भी भेजा है। वो छोड़ दें बातों को, अभी हम उनको अच्छा, फोटो भी मौजूद है हम इसको कभी मुस्तकबिल में कोई ऐसी बात आई तो उस चीज को हमारी पार्टी लीडरशिप खोलेगी। देखिए, ये झूठ बोल रहे हैं, ये लोग इनको मिले हैं और ये उसको ये नहीं जरूरी है कि जाके इसके हमजा शहबाज के घर में मिले या चीफ मिनिस्टर के घर में मिले, ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा, ये थर्ड फोर्थ। अब अगर आपके पास सबूत है तो मेरा ख्याल है अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मांगेंगे आपसे सबूत तो वो भी आपने उनको फिर प्रोवाइड करने। ठीक बात। अच्छा, जो मैंने सुनी है ना, मैं तो वो बात करूं, मैं अगर मेरे हाथ में होता आसवा, मैं आपको हरफन कह रहा हूं, मैं आपको आपके प्रोग्राम पे दिखाता। मैं इन लोगों की बातों की, लेकिन आप भी सुनी सुनाई बात पे बात करें ना कि मैंने सुना है कि कोई सबूत मौजूद है। लेकिन आपने की थी ना, जी, जो बात आपने की थी कि इमरान खान खुफिया तौर पे मिलना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपने वो बात की है कोई जो दूसरे बयानी को रद्द करने वाली बातें, ऐसी कोई बात नहीं है। यही तो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि एक तरफ ये बात है और दूसरी तरफ ये इत्तला है। एक तरफ आपका इल्जाम है, एक तरफ ये इत्तला है। तो अब आप ये कौन फैसला करेगा कि कौन सी सही बात है? देखिए ना, गैर जरूरी बातों में इमरान खान क्यों मिले, क्यों इमरान खान मिले? ठीक, अच्छा, इमरान खान का नैरेटिव लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इमरान खान का अपर हैंड, ये बात दुरुस्त है कि आपका नैरेटिव कामयाब है। मिलने का क्या फायदा होगा? आपका नैरेटिव कामयाब है, जो झूठा है, जो तासबी है, जो जानिबदार है, हम ऐसे बंदे को मिलना ही नहीं चाहते। नो मोर, ही हैज टू रिजाइन। इसमें अगर अकल हो, पाकिस्तान की खातिर इसको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि एक फर्द वाहिद का अहमियत नहीं है, इंस्टीट्यूशन की अहमियत है। बिल्कुल सही है। अच्छा, इस पे मैंने अभी पूछना है कि जब वो उनको तैनात कर रहे थे तो खुद इतनी ज्यादा उनके एसओटीज हैं, शॉर्ट्स हैं उनके पड़े हुए, उनके इंटरव्यूज हैं जिसमें कि उन्होंने तारीफ भी की कि एक ईमानदार बंदा हमने लगाया। लेकिन मंसूर, अब ये जो इमरान खान साहब की आज की जो विक्ट्री के बाद की स्पीच थी, आपको क्या महसूस हुआ? क्या उन्होंने अपनी बंदूक का रुख अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ मोड़ लिया और उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया आसमा साहब। मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो बेसिकली उनको इस सारे नैरेटिव बिल्डिंग में, ये अमरीकी मरासला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत बुरा आदमी है, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, और हमें जिस तरह यावर भाई जो है ना वो मेरे बड़े भाइयों की तरह है, मेरे भी करीबी हैं ये। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इमरान खान साहब जो है ना उनका एक विनिंग कॉम्बिनेशन है ये, जिसकी वजह से अब वो मजबूर हैं, चाहे आप उनको कहें भी कि नहीं जनाब ये इस तरह नहीं हुआ, इस तरह हुआ है, और चीजें प्रूफ भी हो जाएं, ये तब भी नहीं मानेंगे। यही कहेंगे कि नहीं जनाब हमें नहीं पता, क्योंकि हमने बिल्ड कर लिया है, अब हमने ये बात इस तरह का नैरेटिव बिल्ड कर लिया है, अब ये इसी तरह ही चलेगा। यावर बुखारी साहब अभी ये फरमा रहे थे कि जनाब मैंने ये बातें सुनी है, मुझे पता लगा है, मैंने सुना है, मैंने देखा है। चले अब वो तो कब प्रूव होगा। मैं यावर बुखारी, अगर आपकी इजाजत तो मैं यावर बुखारी साहब से जरा थोड़ी सी छेड़खानी कर लूं। जी जरूर मंसूर। यावर भाई जरा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिएगा, वो जो 35 पंक्चर थे वो कहानी ठीक थी या गलत थी? बिल्कुल सही थी। वो 4 जब इलेक्शन कमीशन ने खोले तो वो उसमें 4 में साबित हो गया कि 4 तो हैं। उन्हें कहा 4 बताए, यावर साहब 35 पंक्चर के ऊपर डॉक्टर शाहिद मसूद माफी मांग चुके हैं ऑलरेडी। वो ये खुद कह चुके हैं स्टोरी 2 नंबर थी, स्टोरी गलत थी। देखिए, मैं स्टिपुलेट इसलिए करता हूं कि अगर जब मांगे गए कि जी कोई 4 हल्के बताए, वो 4 जब हल्के बताए उनमें तो बेईमानी निकल आई ना, पंचर निकल आए, तो वो फिर स्टिपुलेट आप करें। नहीं निकली सर, उस पर कमीशन बना था और उसकी रिपोर्ट थी कि कोई बेईमानी नहीं हुई। बोला देखिए हम लोगों ने 4 के बाद छोड़ दिया ना, लेकिन हमने सर उन 4 में भी नहीं निकली, हमारा मौक़िफ़ था वो दुरुस्त साबित हुआ। यावर भाई उन्होंने खुद सियासी बयान करार दिया था इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा वो तो सियासी, और 1 साल उसके ऊपर बात की और उसके बाद उन्होंने कहा वो तो सियासी बयान था। हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया था उन्होंने। देखिए, उन्हें जो कुछ भी बोला हो, मैं आपको जो बात कह रहा हूं, अगर जो 4 खोले 4 में निकले ना या नहीं निकले,
नहीं निकले सर। करवाए सर जो कमीशन री-इलेक्शन करवाए गए। सर जो कमीशन ऐसी की हुआ। रिपोर्ट थी, अच्छा मुनीब को भी मैं मुनीब को भी इसमें, क्योंकि मुझे शायद मेरी याददाश्त खराब हो, जी जी प्लीज। मुनीब क्या कोई 4 हल्के जब खुले थे तो कोई ऐसी रिपोर्ट आई थी कि धांधली हुई है? जी आवाज अनम्यूट कर ले। हाँ बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जैसे मंसूर अली खान ने कहा कि यावर बुखारी साहब उनके भाई हैं बड़े, तो मेरे लिए भी बहुत मोहतरम है। हम सबके लिए बड़े मोहतरम है, भाई है हमारे। मोहतरम है, भाई है। और ऐसी कोई मोहतरम शख्सियत हो तो उन्हें तो कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए या हाँ। उनके हवाले से कोई बात करते हुए वैसे ही बड़ा बंदा पड़ जाता है। वो हैसियत है, हमारे बड़े भाई। बस मैं सिर्फ ये गुस्ताखी करूंगा, थोड़ा सा मैं उनके नुक्ता नजर से एग्री नहीं करता कि जो, क्योंकि बात अब उन खास 4 हल्कों की हो गई है। देखिए, एक था यार सादिक साहब वाला जिसमें री इलेक्शन हुआ, उसका जब, क्योंकि मेरा थोड़ा सा काम ये है, मेरी आदत भी है कि जो फैसले आते हैं कोई भी, चाहे वो रिटर्निंग अफसर का फैसला हो, चाहे वो किसी अदालत का हो या सुप्रीम कोर्ट का, तो मेरी आदत है मैं उनको बड़ा अपनी शौक से पढ़ता हूँ। तो जो यार सादिक साहब वाला था उसके अंदर भी प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज थी। जो सदीक बलोच वाला हल्का था उसके अंदर भी प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज थी। जो रह गया ख्वाजा साद रफीक वाला, उसके ऊपर रिटर्निंग अफसर का फैसला आया, वो सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर वो इन्फ्रक्चर्स हो गया, टर्म ही खत्म हो गई, वो ऐसे ही रहा। रह गया चौथा हल्का ख्वाजा आसिफ साहब वाला। मुझे नहीं याद पड़ता कि उसके अंदर कोई दोबारा जिमनी इंतखाब हुआ, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं हुआ था, वो ऐसे ही चलता रहा। मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई ऐसा फैसला हुआ था। बहरहाल वो खैर बात इतनी पुरानी हो गई है, मैं नहीं चाहता कि हम उसके ऊपर इतना टाइम जाया करें। ठीक बात है। मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि देखिए, एक चीज जो मुझे बहुत, जिसकी मैं समझता हूँ बड़ी इंकरेजिंग बात है, वो ये है कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार पहली दफा मिला 2013 के इंतखाब में, केपी के अंदर उनको मिली, लेकिन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ना मिली, लेकिन हुकूमत बन गई। जिस तरह केपी के अंदर उन्हें 2018 के अंदर देखिए 2 तारीख अक्सरियत मिली, तो जो वो मकबूलियत थी, मैं समझता हूँ आज इमरान खान साहब की 2018 से कहीं ज्यादा मकबूलियत। बिल्कुल ऐसा ही है। और कल जो लोगों ने उनकी हुकूमत, मतलब उनके लोगों को 15 सीटों पे जितवाया है और बड़े बड़े बुर्ज गिर गए, वो लोग जो अपनी सीटों से नहीं हारे थे वो हार गए। तो इस पर इमरान खान साहब को और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो खुश होना चाहिए कि जो इमरान खान साहब का बयानिया था वो बिक गया है। बिल्कुल वो बिक रहा है, वो बिक गया है, वो पॉपुलर बयानिया है, वो बिका। हाँ। और वो मैं जब फील्ड में भी गया तो मैंने खुद इस चीज को महसूस किया कि इमरान खान साहब के बयानिए के टेकर बेशुमार थे। और वो फिर बाकी बात की बातें हैं, क्या हुआ, किसने। अच्छा, मैं क्विकली ब्रेक पे जाने से पहले मंसूर, बिल्कुल जो मुनीब ने कहा, बिल्कुल जो मुनीब ने कहा, उनका बयानिया बिक गया। बयानिया वो वाहिद वजह थी जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो है वो उनको फतह मिली, कामयाबी मिली। और बयानिया कौन सा वाला बयानिया जो है वो वाकई बिका? एंटी अमेरिकनिज्म और एंटी एस्टेब्लिशमेंट। नहीं, मेरे ख्याल में एंटी अमेरिकनिज्म भी बिका है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी बिका है और एंटी महंगाई बयानिया भी जो है वो बिका है। और मुस्लिम लीग नून जो है वो, जो मेरी आज चंद सोर्सेज से मेरी बात हुई है, उनके पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो ये कहते हैं कि नंबर 1 रीजन जो है वो महंगाई है जिसने हमें सबसे ज्यादा मारा है। इसके अलावा दीगर फैक्टर्स और भी, जारी बात है नून लीग की साइड पे भी बहुत सी कमजोरियां हैं, लेकिन महंगाई जो है वो, मैं ये समझता हूं अगर मुझसे कोई पूछे नंबर 1, 2, 3, तो मेरे ख्याल में सबसे पहली रीजन जो थी वो महंगाई थी। और महंगाई की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सफर किया था जब ज़िमनी इंतखाबात उनके दौरे हुकूमत में होते थे, और अब महंगाई की वजह से इस हुकूमत ने भी जो है वो सफर किया है। तो मेरे ख्याल में लोगों ने जेन्युइन वोट डाला है और अपने गुस्से का इजहार किया है। इस हुकूमत के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की है, ये उनका राइट है। बिल्कुल इसमें ना कोई धांधली का आंसर है। हाँ। मैं बल्कि मेरे ख्याल में तो यहाँ पे यावर बुखारी साहब को दिल बड़ा करके कहना चाहिए कि हाँ जी, साफ शफाफ इंतखाबात हुए। हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जहर लगता है, हमें उसकी शक्ल बहुत बुरी लगती है, लेकिन इलेक्शन साफ शफाफ हुआ। यावर भाई एक कमेंट आप भी कर दे, फिर मैं ब्रेक पे जाऊं। क्यों नहीं कहते आप ऐसा? मंसूर के साथ एग्री करता हूँ, लेकिन मैं फर्दर इसको लेके चलता हूँ। जहां पे नून से गलती हुई कि जब हम लोगों के जमाने में महंगाई हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि पेट्रोल 70 रुपए लीटर होना चाहिए और इससे हुकूमत के खजाने पे कोई असर नहीं पड़ता। ये कहा शहबाज शरीफ ने, और मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ये हुकूमत जुल्म कर रही है, 1 रुपया हम नहीं बढ़ाएंगे। तो वही बातें जब उनने की तो उन्हें महंगाई को मुश्किल फैसलों का नाम दिया, लेकिन अपना झूठ और अपनी बेईमानी जो लोगों के साथ थी उसको सामने ले आए। जो मंसूर की बात है उस लिहाज से जनरली
देखिए जो स्टाफ की वहां पे हरकतें थी, ठीक। मैंने आपको खुशाब की वो अच्छा चलिए, बताई। मैं उसको लेकिन रिपीट नहीं करती, generally- मैं उसको generally रिपीट नहीं करती इंतखाब क्योंकि वक्त जाहिर है के हम शफाफ इल्जाम हुए, पे ज्यादा उसमें बात कोई नहीं कर शक सकते, ना करनी चाहिए यावर भाई। मगर मैं ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद 3.5 साल की जो हुकूमत की कारकर्दगी थी इमरान खान साहब की, वो एक तरफ रह गई, और जो आखिरी 3 महीने इस हुकूमत की कारकर्दगी थी उसके ऊपर लोगों ने रिएक्ट किया। ये कैसे हो गया? और ये एक पूरी एक साइंस है। इस साइंस पे जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो उसको समझ पाएगा कि नहीं, और फिर क्या मरकज में अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बच पाएगी? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुनीब, जो परसों खान साहब की इस इलेक्शन से पहले तकरीर थी जिसमें उन्होंने मशवरे दिए थे, वो मशवरे कितने कारगर हुए? और फिर हमने देखा कि आज की तकरीर में भी उनका जो, या आज का जो उनका खिताब था उसमें फोकस न्यूट्रल्स पे नहीं था, साजिश पे भी नहीं था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे था। तो आपको क्या लगता है, कोई सॉफ्टनेस आई है मतलब उनके एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिए में? देखिए, अगर तो बाकी एस्टेब्लिशमेंट की कोई इनग्रेस होती और कोई इम्पैक्ट उन्होंने डालना होता, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर उन्होंने इलेक्शन, ये वाले बाई इलेक्शन रिग करवाने होते तो 15 तो क्या 5 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलनी थी। अगर नंगी धांधली जिसे हम कहते हैं, नेकेड किस्म की अगर वो होती तो फिर तो वो आपके सामने ये रिजल्ट ही ना आते। एक बड़ी अच्छी बात जो हुई कि इलेक्शन बड़े अच्छे माहौल में हुए और किसी किस्म की कोई धांधली ऐसा सच नहीं हुई। की जो इक्का दुक्का पर हो रहा है, पहली बात है वो अब एरिया टू एरिया वेरी करेगा। इमरान खान साहब ने जो कैंपेन की वो बहुत जबरदस्त थी। इनफैक्ट आप देखिए 9 अप्रैल से इमरान खान साहब तो कैंपेन मोड में है, और उनके निकलने के अगले दिन ही जिस तरह लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, बाहर निकले, ये बहुत बड़ी बात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए। सो वो ट्रेंड उसी वक्त से शुरू हो गया था। प्लस जैसे मैंने कहा ना कि इमरान खान साहब, एक आती है कि आप पीक करते हैं अपनी पॉपुलैरिटी में। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी, तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी बहुत नीचे आ गई थी, लेकिन जैसे ही वो हुकूमत से निकले वो उन्होंने पीक किया और उसका फायदा उन्हें पहुंचा। ठीक बात है। अच्छा, कुछ आपका इंटरनेट का इशू हो रहा है। मंसूर, आपका क्या ख्याल है? क्यों मतलब अब सॉफ्ट हो जाएंगे न्यूट्रल्स के लिए? और ये जो परसों उन्होंने बात की थी खान साहब ने, उसके पीछे क्या था कि यू टर्न ले लें, अगर जनरल भी ले लें तो कोई बुरी बात नहीं है, वगैरह वगैरह? उसका असर हुआ है कुछ? ये मेरे ख्याल में अगर आप उठा के देखें, जिस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी तो मुझे जहां तक याद पड़ता है 2 या 3 दिन के अंदर ही शहबाज गिल साहब ने एक्चुअली मेरे ख्याल में सबसे पहले ट्वीट किया था, और उनके जो ट्वीट के चंद अल्फाज जो मुझे याद हैं वो ये थे, बुजुर्गों अगर आपसे गलती हो गई है तो कुछ नहीं होता है, खुमियाजा भुगत लें या इस गलती को ठीक कर लें। तो ये सिलसिला एक्चुअली उस वक्त से ही चल रहा है। ये बार बार कन्विंस करने की कोशिश करें, वो जो ये भी था ना, आप या नेकी के साथ हो सकते हैं या बदी के साथ हो सकते हैं, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, न्यूट्रल तो जानवर होता है। सो बेसिकली ये एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक है इनके ऊपर। तो वो कामयाब हो गए उसमें? जनाब बिल्कुल मेरे ख्याल में कामयाब हैं, और बड़ा सही तरीके से कामयाब हो रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इसको लेट गो करेंगे, बल्कि मेरा ख्याल में तो इसको आगे मैं जो आने वाले 2 महीने हैं, कम से कम अगस्त और सितंबर के अंदर देखिए मौसम बेहतर हो जाएगा, गर्मियों में से हम निकलना शुरू हो जाएंगे, और पाकिस्तान के अंदर ये आइडियल मौसम होता है मुजाहिरों का, लॉन्ग मार्चेस का, जलसे जुलूसों का। तो अब तो असल इमरान खान साहब को खेलने का मौका मिल रहा है। मोमेंटम बिल्ड हो चुका है, 15 नशिस्तें आप 20 में से जीत चुके हैं, लोगों तक बयानियां चल रहा है। तो इमरान खान साहब व्हाई वुड ही लेट इट गो? मैं इसके एक एग्जांपल देता हूं कि अगर 5 वनडे मैचेस की सीरीज हो और पहला मैच आप जीत जाएं, तो फिर आप ये नहीं कहते कि जनाब अगला मैच जो है वो 15 दिन के बाद रखिएगा, आप कहते हैं अगले दिन ही मैच रखो, क्योंकि टीम विनिंग पोजीशन में आई हुई है, और वो नीचे नहीं आने देगी मोमेंटम। इमरान खान साहब और पीटीआई कोशिश करेगी कि अपने इस मोमेंटम को बरकरार रखें। अच्छा, तो बुखारी साहब, पंजाब के अंदर फिर अब आप जाहिर है 22 तारीख को इलेक्शन है तो नया वजीर आला मुंतखब करेंगे, तो अभी तक तो परवेज इलाही साहब ही आपके कैंडिडेट है ना, कोई तब्दीली तो उसमें नहीं आएगी? नहीं, इसमें कोई तब्दीली भी नहीं है, परवेज इलाही साहब ही कैंडिडेट हैं। मैं मंसूर की बात को मैं एग्री करता हूं कि ये ऐसी चीज है कि जहां पे एक चीज हुई है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक्सेप्ट किया, मुदाखलत हुई है, DGI SPR
कहा कि कोई मुदाखलत नहीं, कुछ नहीं, मतलब फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि सुप्रीम कोर्ट सही है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सही है, लेकिन उस चीज को भी आगे चले। कल के इलेक्शन में मैं मुनीब के साथ एग्री करता हूँ, कोई जनरली ऐसी बात नहीं हुई और वाकया वो इलाके टू इलाका वो वेरी करती है। इलेक्शन कमीशन के स्टाफ की कई जगह वो एक सख्त रवैया था हमारे लोगों के साथ, लेकिन वो क्योंकि हमारे वर्कर्स इतने एजुकेटेड थे, इतने चार्ज थे और उनको इतनी समझ थी, अवेयरनेस थी इलेक्शन रूल्स के बारे में कि वहां पे किसी को मौका नहीं दिया गया कि कोई गड़बड़ कर सके। मैं मुनीब के साथ एग्री करता हूं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट टोटली अपना पांव बीच में डाल के और पीटीआई के खिलाफ करती तो हमें 15 सीटें ना मिलती। क्या बात है, जिसका वेरी हमें गुड। एक डर था। ये तो कि बड़ी ऐसे अच्छी भी बात, हो ये तो बड़ी सकता अच्छी है। बात हुई कि न्यूट्रल्स को अब आपने साइड पे कर दिया, उस वो अब बच जाएंगे। मतलब न्यूट्रल्स को न्यूट्रल करती है। ये फर्क पड़ा है मुनीब, ये लेकिन है एक बात नहीं, बताऊं बिल्कुल कि बिल्कुल। ये वो देखिए ना, उनको भी अब establishment को भी पीटीआई एहसास हुआ है। बयानियां बनाना शुरू हो गई कि अब मंसूर के पहले मुनीब आपके से पूछ लेती हूँ कि न्यूट्रल्स अब उन्होंने बिल्कुल अपना पेशेंस शो किया, न्यूट्रल हो गए, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं। देखिए बड़ी अच्छी बात है यार बुखारी साहब ने फरमाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब भी एग्जैक्टली ये सोचते हैं या वो उनका ख्याल है, क्योंकि आज भी उन्होंने बंद कमरों की बात की है, तो बंद कमरे किसी और ने तो नहीं करने फैसले, बंद कमरे का हवाला तो वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ दे रहे थे। लेकिन मैं इतनी बात जरूर करूंगा कि जितना मैं जानता हूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ये तो भूल जाए कि वो किसी के प्रेशर में आके इस्तीफा देंगे। मेरे ख्याल में इस साल के एंड तक उनका टेन्योर है, तो ही विल नॉट गो डाउन एनीवेज। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के अंदर बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। जब आप खुद हुकूमत में थे, आपके डिफरेंसेस पैदा हो गए, इफ यू फाउंड हिम वेरी बायस्ड एंड डिसऑनेस्ट, यू शुड हैव फाइल्ड अ रेफरेंस अगेंस्ट हिम। उनके निकालने का एक बड़ा सीधा साधा तरीका है। प्रेसिडेंट आपका, आपने काजी फायज ईसा के खिलाफ भी तो किया था, तो उनके खिलाफ भी कर एविडेंस लगाएं, एविडेंस साथ लफ करें, भेजें, बंदे को फारिग करें। ठीक बात। मसला ये है कि इमरान खान साहब ने, ये उनका एक वतीरा रहा है बदकिस्मती से, कि जो बंदा, वो कहते हैं ना माई वे और हाईवे, के मेरे मुताबिक नहीं है तो बस, अगर वो मेरे मुताबिक बात नहीं कर रहा या मेरा मौकफ मेरे मुताबिक नहीं है उसका, तो वो बस वो मेरे खिलाफ है। अच्छा, अब ये उनका एक मौकफ है, बिल्कुल और ईदल विदास और अगेंस्ट उनका ये मौकफ है। अच्छा, मैं बिल्कुल एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मंसूर से भी ये पूछूंगी और मुनीब से भी, यावर भाई से भी, कि इत्तेहादियों की जो हुकूमत अब है इसका मुस्तकबिल क्या है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि कंटिन्यू किया जाए और पीएमएलएन जो है वो सारी हीट बर्दाश्त कर रही है। क्या होगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो पहले तो ये बताइए मंसूर, आपसे शुरू करते हैं कि क्या लग रहा है आपको फ्यूचर, अब मरकज में पीएमएलएन है, कहा जा रहा है अब वो सीडीए के सिर्फ प्राइम मिनिस्टर रह गए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, पंजाब में पीटीआई आ जाएगी, तो एक अच्छा चांस नहीं है वजीर इमरान खान साहब के पास कि वहां हुकूमत बनाएं, उसको असेंबलियों को तुड़वाएं, केपी में तुड़वाएं, इलेक्शन खुद ब खुद हो जाएंगे। नहीं, आपकी बात आसमा साहब दुरुस्त है, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने पहले भी आपके एक सवाल के जवाब में कहा था कि जो इस वक्त स्टेटस को है ना, ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। जिस तरह क्रिकेट टीम का होता है कि आपके बॉलर जो है वो विकेटें ले रहे हैं, आपके बैट्समैन रन स्कोर कर रहे हैं, तो आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन की टीम को कभी भी तब्दील नहीं करते। इमरान खान साहब ने जो मेन्यू बना दिया है, जो फॉर्मूला बना दिया है, उसे वो तब्दील नहीं करना चाहेंगे और वो चाहेंगे कि अब ये इसी तरह ही सिलसिला चले। दूसरी एक बात ज़हन में रखिएगा, इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स की ना एक बड़ी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है और ये इवन वॉर्स के अंदर भी जो है ना ये इस्तेमाल होती है। वो क्या है कि अगर आपके पास कोई विलन नहीं है, अगर आपके पास कोई पंचिंग बैग नहीं है, तो अवाम के सामने ना एक पंचिंग बैग जरूर खड़ा करो, बनाओ, अगर नहीं भी है तो बनाओ। अब वो आप 2014 का धरना देख लीजिए, 35 पंक्चर की स्टोरी देख लीजिए, उसके बाद आगे चले, मतलब आगे चल के जिस तरह उन्होंने कई ऐसी स्टोरीज बिल्डअप की और कहा कि जनाब ये देखें ये सब कुछ हुआ है। अब जिस तरह ये हुकूमत उनकी गई, अमरीकी मरासला, वो एक पंचिंग बैग उन्होंने बनाया, न्यूट्रल्स के हवाले से एक पंचिंग बैग बनाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से एक पंचिंग बैग बनाया। तो इमरान खान साहब ये इस तरह के फॉल्स पंचिंग बैग्स बनाते हैं और ही हैज द क्वालिटी टू सेल दिस टू द पब्लिक, और उनका वोटर बाय करता है, वो कहता है हाँ खान जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। तो खान साहब इसको कभी भी तब्दील नहीं करेंगे, एक बात। लेकिन दूसरी बात, जहां पे इत्तेहादियों की बात आ रही है, क्योंकि आपने ब्रेक से पहले उस हवाले से भी सवाल किया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि जनाब आप अपना टेन्योर पूरा करें। मेरी आज एनक्यूएम के जराये से बात हुई है, मैंने उनसे पूछा है, उन्होंने भी कहा है कि जनाब
हम किसी सूरत जो है वो इस वक्त इसको अबैंडन नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करे, क्योंकि दोनों के अंदर ये जहन में ये बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ऑब्वियसली सिंध की क्योंकि हुकूमत भी उनके पास है, वो इस सेटअप को छेड़ना नहीं चाहेंगे। दूसरी बात यह कि हैविंग सेट के कल का जो रिजल्ट सामने आया है, मेरा नहीं ख्याल कि इस हुकूमत के कोई भी इत्तेहादी जो है इस पोजीशन में, ना तो हुकूमत खुद यानी कि मुस्लिम लीग नून, ना उसके इत्तेहादी अब इस वक्त इलेक्शन में जाना चाहेंगे जब इमरान खान साहब का मोमेंटम चल रहा है, ही इज परफॉर्मिंग वेल। वो अभी किसी सूरत को मानेंगे नहीं इस बात को कि जनाब हम जनरल इलेक्शंस में। अच्छा, मैं मुनीर, तो फिर पंजाब के बगैर कैसे वफाक चलेगा, मरकज कैसे चलेगा? देखिए, इस वक्त जो वफाक के अंदर जो सबसे ज्यादा वीक पोजीशन है वो पीएमएलएन की है, और पीएमएलएन के लिए बड़ी फ्रस्ट्रेशन होगी। ये शहबाज साहब को पता चलेगा अनदर आफ्टर, अगर वो चलाते रहते हैं, ये चलता रहता है और 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते, व्हेन ही विल हैव अ हॉस्टाइल गवर्नमेंट इन पंजाब। केपी ऑलरेडी एट लॉगर हेड्स है, वो मानते ही नहीं है शहबाज साहब को एज प्राइम मिनिस्टर। उधर सिंध के अंदर एक पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी के हुकूमत का उन्होंने क्या करना है, वो पीपल्स पार्टी को फायदा है कि वफाक में पीपल्स पार्टी शेयर होल्डर है। मुस्लिम लीग नून के लिए तो वो नेट लूजर है मुस्लिम लीग नून। और अब इलेक्शन अगर अक्टूबर में होता है मुनीर, तो क्या वो जीत पाएगी, पीएमएलएन जीत पाएगी पंजाब में? देखिए, इमरान खान साहब के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है, वो ये है कि इमरान खान साहब अगर इन्हें इलेक्शन पे मजबूर करवा लें, क्योंकि उनकी एक विनिंग स्ट्रीक बनी हुई है और वो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज वो उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन पीएमएलएन का प्रॉब्लम ये है कि वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। अगर वो ये चलते रहते हैं तो सिर्फ महंगाई, आईएमएफ, फलाना, ये वो सब कुछ हो गया। अगर कोई रिलीफ मिल गया तो बड़ी बात है, ना हुआ तो बोझ ही पड़ेगा। और रिलीफ मिलने के चांसेस नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आईएमएफ अभी अगस्त के एंड तक ले गई है उस कॉन्ट्रैक्ट को भी, जो उनके साथ डील थी उसकी भी। लेकिन यावर बुखारी साहब, आप जो सवाल मैंने मंसूर से पूछा था, आपके पास तो एक गोल्डन चांस है फौरी इलेक्शंस कराने का। केपी असेंबली तोड़ दें, कश्मीर है, गिल चले वो दोनों अलग हैं, लेकिन केपी और पंजाब अगर आप तोड़ देते हैं तो इलेक्शन तो खुद ब खुद हो जाएगा, नहीं? आपकी बात दुरुस्त है। 2-3 चीजें। एक, पीपल्स पार्टी क्यों एग्री नहीं करती है अर्ली इलेक्शंस को, क्योंकि उनके पास सिंध है, वो कंफर्टेबल है। फिर जिस पार्टी के साथ वो अलायंस में बैठे हुए हैं, फेडरेशन में, वो ये भी चाह रहे हैं कि वो वीक हों, क्योंकि अगला इलेक्शन अगर इन्होंने इकट्ठा नहीं लड़ा, जो मुझे लग रहा है ये इकट्ठा लड़ेंगे, तो ये अलग-अलग होंगे। पीपल्स पार्टी इस टाइम पे डबल 2 सोचे हैं उनके पास। एक, कि इनको इतना वीक कर दो कि इनकी जो जगह खाली हो वो या हम ले लें या पीटीआई ले ले, मतलब वो कोशिश तो करेंगे कि वो लें। दूसरा ये कि इलेक्शन अगर हम इनके साथ मिल के लड़ें, पंजाब में हम इनसे कम से कम 30 सीटें ले लें, ये जितने वीक होंगे उतने ज्यादा हमारे पे डिपेंड करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर मैं पीपल्स पार्टी वाला हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि नून जितनी कमजोर हो जाए तो वफाक तो में, लेकिन अगर आप पीटीआई वाले हो जाए तो आप असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे? सॉरी, अगर आप पीटीआई बन के सोचें तो असेंबली नहीं तोड़ेंगे, पंजाब की इलेक्शन में नहीं जाएंगे? वो तो खान साहब का जैसे ऑर्डर फैसला आएगा। मेरी जो अपनी जाती सोच है कि हमें फौरन असेंबली नहीं तोड़नी चाहिए। हमें शहबाज शरीफ का असली चेहरा जो दिखाते हैं ना कि बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था, उसकी जितनी एडमिनिस्ट्रेटरी थी वो तो एसपीएम तो नजर आ गई सबको, तो वो आप कि वो क्या चीज है। अच्छा, मंसूर, ना ये आएगा आएगा और पाकिस्तान में दूध की नहरें बढ़ेंगी, क्योंकि इतना पंजाब में ये किया वो किया, मतलब उसकी स्पीचेस देखें। ठीक है, दुरुस्त बात है, आपका हक है कि आप एक्सपोज करें मंसूर, मगर क्या आपको लगता है कि आगे मजीद टफ फैसले करने हैं वो कर पाएगी वफाकी हुकूमत? और फिर क्या होगा पंजाब में भी? आपको लगता है परवेज इलाही साहब बन पाएंगे वजीर आला? अच्छा, मेरा तो एक्चुअली ये जो परवेज इलाही साहब के हवाले से आपने सवाल किया, तो मैं तो यावर भाई जो है, मैं उनके सामने एक्चुअली क्वेश्चन पुट करना चाहूंगा, क्योंकि यावर साहब जो है वो तो उस्मान बुजदार साहब की काबीना का हिस्सा रहे हैं, उनके मिनिस्टर थे वो। तो बेहतर नहीं है? पहले तो चलें, आप लोगों ने काफ लीग को एक्चुअली ये सब कुछ इसलिए दिया था क्योंकि आपको काफ लीग की सपोर्ट अपने आप को बचाने के लिए चाहिए थी। आप लोगों ने फेडरल गवर्नमेंट उसको बचानी थी, वो तो नहीं बची, वो तो चलेगी, खत्म होगी बात। लेकिन अब तो आप लोगों के पास नंबर स्ट्रेंथ भी आ गई है, नंबर गेम अब आपके पास है। अब तो बेहतर नहीं है कि आप उस्मान बुज़दार को वापस लेकर आए, जो इतना जबरदस्त वसीम अकरम प्लस था, इतनी जबरदस्त उसकी परफॉर्मेंस। क्विकली इसका जवाब दे दे, टाइम खत्म हो जाएगा। मैं जवाब देता हूँ। ये मंसूर दरअसल में लतीफा सुना रहा है, वो मैं हंस नहीं। लतीफा किसको कहा आपने?
नहीं, चौधरी परवेज इलाही हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब परफॉर्म उस तरीके से नहीं कर सके। मतलब पिछला बजट उनका बहुत प्यारा बजट था, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ओवरऑल वो परफॉर्म नहीं कर सके। वाह, और बहुत सारी ये तो बहुत चीजें बड़ा हमारे एतराफ MPs है। उनसे नाराज थे। बहुत बहुत अच्छा। खैर मुनीब, ये तो बहुत बड़ा एतराफ है। लास्ट कमेंट। देखिए, जो चला जाता है फिर उसके बारे में यही होता है। जब तक यावर भाई उनकी काबीना में थे तो आपके शो में बैठ के उन्होंने कहाँ कहना था कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे। आज वैसे अच्छी कभी बात है पूछा कि नहीं, वो मगर करके कह देते यावर जो भाई भी जितना कह हम इनको जानते हैं। नहीं, मुनीब, चले- वैसे चले मैंने अगर कह पीएम देते साहब तो के बुज़दार सामने साहब को और अच्छा 170 MPs बैठे थे, मैंने कहा था। हाँ, ये बात देखिए, ये अच्छा, बात खुल के सामने आ चले गई। चले मगर- चले बहरहाल फिर भी बुज़दार साहब तोहफा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थे। अब वो चले गए हैं तो जाहिर बात है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि परवेज इलाही साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और मुझे ये भी पता है कि वो इमरान खान साहब को कायल करेंगे कि अभी अगर ये वफाक में चल रहे हैं तो आप भी 2023 चलें तक एक साथ। चले। और ठीक 2023 तक चले, वो तगड़ा करेंगे पीटीआई को भी और अपनी जमात को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एग्री करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ये बहुत अहम बात है। अगर पंजाब में पीटीआई की सरकार रहती है और चलती रहती है 2023 तक, तो अगले इलेक्शंस में पंजाब की महंगाई कम से कम जो है और केपीके की, वो उसका जवाब पीटीआई को देना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। जो कुछ सोच रहा है, जहां यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान में इससे पहले यकीनी तौर पर नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त की पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, उनको ये जरूर सोचना है कि रियासत और सियासत दोनों में से किसका इंतखाब करना है। ये तमाम सियासी जमातों के लिए और इसके साथ साथ न्यूट्रल्स के लिए भी। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।